मैं डॉक्टर एम.एस. हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। मेरे सभी भाइयों और सज्जनों, आज आपके दरमियान में आने का इत्तेफाक इसलिए हुआ कि पिछले 1 महीने 2 महीने से बहुत सारे कॉल हमारे पास आते रहे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर के। आजकल चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में सोशल मीडिया पे हलचल ज़रा कम नज़र आ रही है, इसलिए शायद ज़्यादा लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। और भी डॉक्टर्स को करते होंगे, वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पास जो कॉल कंटिन्यू आता रहा, इसलिए आज मैंने चाहा कि वीडियो के माध्यम से आप तक कुछ बात को शेयर करूं जिस बात की जानकारी मुझे है। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में आजकल सोशल मीडिया पे हलचल ज़रूर कम है। उसकी वजह यह है कि रिकॉग्नाइज के लिए पिछले कई साल से जो कोशिश की जा रही थी, हम लोगों की कोशिश कामयाब भी हुई और गवर्नमेंट ने आईडीसी कमेटी बैठा दिया। आईडीसी कमेटी 4-5 साल से जांच कर रही है और आईडीसी कमेटी ने हम ईएच डॉक्टरों से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे और जो हम लोगों के पास था वो हम लोगों ने दिया। इसमें ईएच के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले डॉक्टर, इस पर मेहनत करने वाले डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश किया और जिसके पास जो था वो सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट यानी आईडीसी को दे दिया। अब दे देने के बाद जो लोगों के लिए जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये कब रिकॉग्नाइज होगा, ये कब रिकॉग्नाइज होगा, आईडीसी ने क्या किया, रिकॉग्नाइज का मामला इतना ठंडा क्यों है, कोई और। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स तो सबने दे दिया, जो था हमारे पास सबके पास वो दे दिया गया। अब सभी डॉक्टरों को इंतजार है कि आईडीसी गवर्नमेंट में अपनी रिपोर्ट लगाए और उस रिपोर्ट में आईडीसी हाँ में रिपोर्ट देती है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। मगर सवाल पैदा होता है कि अगर ना में रिपोर्ट दे दिया तो क्या होगा। उसके लिए बहुत सारे लोगों के बीच में एक भ्रम है, बहुत सारे लोगों के बीच में एक बदगुमानी पाई जाती है कि अगर आईडीसी ने ना में रिपोर्ट दे दिया तो ये पैथी बैन हो जाएगी, ये पैथी वहीं थम सी जाएगी, ये पैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी वहां रुक जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है। आईडीसी अगर ना में रिपोर्ट लगाती है तो इसके सिवा और कुछ नहीं लिख सकती कि ये लोग अभी आधे अधूरे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई है, ये रिपोर्ट लगाएगी। तो ये रिपोर्ट लगा देने के बाद होगा ये कि रिकॉग्नाइज तो नहीं हुआ, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने जो अथोराइज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगलाइज किया है और भी कोर्ट ने जो लीगलाइज किया है, उस बेस पे अभी तक जैसा चल रहा था वैसा आगे भी चलता रहेगा। 15 साल के बाद, 25 साल के बाद फिर कोशिश की जाएगी और कोशिश में जो कमियां आज हुई हैं वो पूरी की जाएंगी और फिर रिकॉग्नाइज के लिए एक सब तरफ से आवाज उठेगी और उस जमाने में रिकॉग्नाइज होगा। और पैथियों के साथ ऐसा ही हुआ है। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज रिकॉग्नाइज नहीं है, मगर जो पैथियां रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं उनके भी कुछ हाल मेरे पास आए हैं, वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ लोग आयुर्वेदिक कॉलेज यानी BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ऐसे कॉलेज को लोग मेरे पास आए जो काउंसलिंग करके एडमिशन कराते थे। अब उनका कहना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट अगर 50 सीट का कोटा है तो उसमें से 46 सीट 46 सीट
गवर्नमेंट अपने पास रखती है, 4 सीट मैनेजमेंट कोटा को दे रही है, वो भी 4 सीट एनआरआई दे रही है। एनआरआई मतलब जो बाहर मुल्कों से यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। तो यहाँ के लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो बाहर के लोग यहाँ जड़ी बूटी पढ़ने के लिए कितने लोग आएंगे? 4 कोटा मैनेजमेंट को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट परेशान है। और वहां पर अगर 4 कोटा में किसी का एडमिशन हो भी गया तो 30 लाख 32 लाख रुपया मांगा जा रहा है उनसे। तो ये सारी मुश्किलें भी होती हैं। मगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी चूंकि गवर्नमेंट ने एक्ट नहीं बनाया है, इसलिए आसानियां बहरहाल हैं। जो लोग नीट नहीं है वो लोग भी इसमें आकर के एडमिशन ले सकते हैं। और आज ही एडमिशन जो लोग लेते हैं वो लोग फायदे में हैं, कामयाब हैं वो लोग। वरना जिस दिन रिकॉग्नाइज हो जाएगा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो फ्यूचर बन जाएगा, और रिकॉग्नाइज हो जाने के बाद एडमिशन लेना बहुत अच्छा रहेगा। अरे भाई, एडमिशन रिकॉग्नाइज के बाद अगर आप लेते हैं तो आपके एज लिमिट भी आएगी, आपकी पढ़ाई का ग्रुप भी आएगा, और बायोलॉजी आएगी, और साइंस साइड आएगा, और एमसेट आएगा, और नीट आएगा, और 30-32 लाख रुपया भी लगेगी, तब जाकर के कोर्स मुकम्मल होगा। आज ये सारी मुश्किलें नहीं है, बड़े आसानी तौर से आप एडमिशन ले करके कामयाब हो सकते हैं और अपनी एक पहचान बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एडमिशन लेने के लिए इतना जरूर विचार करना चाहिए, अक्लमंदी और होशियारी से काम लेना चाहिए कि जहां आप एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज और बोर्ड ऑथेंटिक हो, और ओन बिल्डिंग में चल रहा हो तो अच्छा है। और ना किराए की मकानों में क्या होता है कि या तो किराएदार नाराज हो गया तो वो चले जाना, या तो मकान मालिक नाराज हो जाए तो वो ही चले जाना। हैदराबाद में एक कहावत है कि छुरी चाहे ककड़ी पे गिरे या ककड़ी छुरी पे गिरे, कटना तो ककड़ी को ही है। तो ऐसी हालत में अगर मकान किराए का है और खाली करके चले गए तो मकान मालिक मकान को खाली तो रखता नहीं, सब्जी फरोश को किराए पे दे देता है, मिठाई की दुकान वाले को दे देता है, वो किराना शॉप वाले को दे देता है, हो सका अच्छा पैसा मिला तो चिकन वाले को भी दे सकता है। तो ऐसी हालत में अगर गवर्नमेंट के ऑफिसरों की तरफ से अगर वेरिफिकेशन आया तो वहां पर कुछ है ही नहीं, ना कॉलेज है ना बोर्ड है, ऐसी हालत में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाता है। इन सारी बातों को ख्याल करते हुए एडमिशन ले करके और पढ़ाई करके एक अच्छा प्रैक्टिशनर बन करके अपने खुद की एक पहचान बनाएं और जनता का आवाम की सेवा करें। हमारा जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो पिछले 1997 से चल करके एस्टेब्लिश और आगे बढ़ा 1999 में, और आज तक खिदमत अंजाम दे रहा है, सेवाएं दे रहा है, और काफ़ी लोग पढ़ करके गए और भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास भी है, ऑफलाइन क्लास भी है, और डिस्टेंस में भी है, और रेगुलर क्लास भी है। ऐसी हालत में हमारे यहाँ एडमिशन लेकर के कम पैसों में आप कामयाब हो सकते हैं। ये खबर आपको दे रहे हैं ताकि आप कामयाब हो जाएं, जैसा कि आज हिंदुस्तान में हजारों BEMS के डॉक्टर कामयाब हो चुके हैं। बस इसी पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आगे कुछ बीमारियों के बारे में भी हमारे वीडियो आने वाले हैं ताकि डॉक्टर्स के अलावा और भी जनता नॉलेज हासिल करे और अपनी बीमारियों का इलाज ऐसी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं से इलाज कर ले जिसमें राइट इफेक्ट है, नो साइड इफेक्ट है। आराम से वो लोग भी फायदा उठा सकेंगे। इंतजार कीजिए अगले बीमारियों के बारे में, अमराज के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में नहीं, एक अच्छा लाभ के बारे में, अपनी बीमारियों को जड़ से ठीक करने के बारे में भी उस वीडियो से मालिक ने चाहा तो नॉलेज होगा। जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।